हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम मांग की लोच के तीसरे प्रकार पर चर्चा करने वाले हैं। पहली लोच कीमत लोच, दूसरी आय लोच, तीसरी आड़ी या तिरछी लोच। कीमत लोच अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन को कीमत लोच कहते हैं। आय लोच अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को आय लोच कहते हैं। तीसरा है आड़ी लोच, आड़ी या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी। ये दो वस्तुओं के संदर्भ में स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी प्रयोग की जाती है। मिलती जुलती वस्तुएं, चाय और काफ़ी, चीनी और गुड़। और पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो संयुक्त रूप से प्रयोग की जाती हैं। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। जैसे कार और पेट्रोल, बैट और बाल, कलम और स्याही। एक अगर है और दूसरी नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो पूरक वस्तुएं संयुक्त वस्तुएं होती हैं और स्थानापन्न वस्तुएं एक वस्तु के स्थान पर जो दूसरी वस्तु प्रयोग की जाती है। इन वस्तुओं के संदर्भ में आड़ी या तिरछी लोच याद करते हैं। डिफिनीशन इसकी जान लीजिए। दो वस्तु है, एक y है और एक x है। ये y जो है ये t है और x जो है ये कॉफ़ी है। y की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप x की मांग मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है यदि x की कीमत स्थिर हो तो इसकी कीमत में परिवर्तन का प्रभाव इसकी मांग मात्रा पर क्या पड़ रहा है। इसकी कीमत बढ़ और घट रही है तो इसकी मांग मात्रा पर क्या प्रभाव है, इसको हम आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं। पूरक ऐसे ही पूरक वस्तु हैं। y अगर कार है और x अगर पेट्रोल है तो कार की कीमत में परिवर्तन का पेट्रोल की मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुओं की आड़ी या तिरछी लोच ऋणात्मक होती है। एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग घटती है, एक की कीमत घटती है तो दूसरे की मांग बढ़ती है। स्थानापन्न चित्र में आप देख लें, ये स्थानापन्न वस्तु है, ये स्थानापन्न वस्तु है y, यह स्थानापन्न वस्तु है, ये आपका है प्राइस ऑफ टी और ये क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी। यदि y की कीमत में परिवर्तन होता है तो x की मांग मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। यदि y की कीमत बढ़ती है तो x की मांग मात्रा भी बढ़ती है, अर्थात धनात्मक परिवर्तन हो रहा है। तो स्थानापन्न वस्तुओं में आड़ी या तिरछी लोच धनात्मक होती है। एक की कीमत में परिवर्तन का दूसरे की मांग मात्रा में धनात्मक प्रभाव होता है। कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, कीमत घटती है तो मांग घटती है। दूसरी है पूरक वस्तु, सप्लीमेंट्री वस्तु, सप्लीमेंट्री गुड्स। ये एक की कीमत में परिवर्तन का दूसरे पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ विपरीत संबंध होता है, कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध। ये आपकी प्राइस ऑफ कार, y एक्सिस पर हमने प्राइस ऑफ कार को दिखाया है और x एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल को दिखाया है।
जब कार की कीमत PO थी, इतना थी, अधिक थी, तो पेट्रोल की मांग बहुत कम थी। मतलब कम लोग कार प्रयोग करते थे, कीमत अधिक होने के कारण कार का प्रयोग कम लोग करते थे। जब कम लोग करते थे तो पेट्रोल की मांग कम होती थी। और जब कार की कीमत P से घट करके P1O हो गई तो पेट्रोल की मांग T से बढ़ करके वो उसकी 1 हो गई। मतलब अब कार का प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ गई क्योंकि कार की कीमत घट गई। तो कार की कीमत घटी तो पेट्रोल की मांग बढ़ी, कार की कीमत बढ़ी तो पेट्रोल की मांग घटी। मतलब यहाँ ऋणात्मक संबंध है। तो पूरक वस्तुओं में आड़ी या तिरछी लोच ऋणात्मक और स्थानापन्न वस्तुओं में आड़ी या तिरछी लोच धनात्मक होती है। फार्मूला इसका है, इसको हम ईडी से प्रदर्शित करते हैं। इसका चिन्ह है ईडी। फार्मूला वही है जो आपने कीमत लोच में देखा, आय लोच में देखा, वही फार्मूला है। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देंगे, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। कीमत लोच का फार्मूला था चेंज इन Q अपान चेंज इन P मल्टीप्लाई P अपान Q। दो वस्तु थी, एक Y थी, दूसरी X थी। Y की कीमत में यहाँ चेंज इन Q AX है, चेंज इन Q X की वस्तु, X वस्तु की क्वांटिटी में क्या परिवर्तन हो रहा है, और फिर Y की कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है, अपान मल्टीप्लाई P किसकी, Y की P, और Q किसका, X का। फार्मूला वही है, केवल हमने सिंबल बदल दिया। किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आड़ी लोच बराबर चेंज इन Q X की मान मात्रा में क्या परिवर्तन। चित्र आप देख लीजिए, चित्र में भी हम इसको दिखा देते हैं। ये Y है और X है, इस पर हमने क्वांटिटी X की क्वांटिटी और इस पर Y की कीमत को प्रदर्शित किया। चेंज इन Q X की मान मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है, अपान चेंज इन P Y की कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है, मल्टीप्लाई P Y की कीमत में क्या परिवर्तन, पहली कीमत और यहाँ पहली X की पहली क्वांटिटी। फार्मूला कीमत लोच और आय लोच सबका एक ही फार्मूला है। स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच 0 से इनफाइनाइट तक होती है। प्रतिस्थापन जितना अच्छा होगा, वस्तुएं जितनी अच्छी प्रतिस्थापक होंगी, सब्स्टिट्यूट होंगी, आड़ी लोच उतनी अधिक होती जाएगी, और जितनी घटिया होंगी आड़ी लोच उतनी कम होती जाएगी स्थानापन्न वस्तुओं की। देख लीजिए चित्र में 0 से आप देखिए पहले, मांग में कोई परिवर्तन नहीं है, मांग बिल्कुल स्थिर है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कीमत घट बढ़ रही है, Y की कीमत घट बढ़ रही है, लेकिन X की मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये वस्तुएं असंबंधित वस्तुएं हैं। ये अगर आप T ले लीजिए, T और ये हो गया बनाना, ये चाय Y एक्सिस पर हमने चाय की कीमत को प्रदर्शित किया और X एक्सिस पर हमने बनाना केले की मात्रा को प्रदर्शित किया है, और ये दोनों वस्तुएं असंबंधित वस्तुएं हैं, इसलिए इनकी आड़ी लोच 0 होगी। दूसरा है आड़ी लोच अनंत कब होगी। अनंत का मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन मांग में परिवर्तन हो रहा है। ये वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न है, 100%, बिल्कुल जैसे आप ये कहते हैं कि मिलती जुलती वस्तु है या बिल्कुल हूबहू है, 100% है। तो अगर वस्तु 100% सब्स्टिट्यूट है, पूर्ण स्थानापन्न है, तो उसकी आड़ी लोच इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। अर्थात Y की कीमत स्थिर है, लेकिन X की मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है घटिया स्थानापन्न है। घटिया स्थानापन्न है,
घटिया स्थानापन्न है। कीमत में अधिक परिवर्तन y की, ये P और ये P1, T और ये T1। कीमत OP1 और फिर OP1 से OP हो जाती है। कीमत में जो परिवर्तन है वो अधिक हो रहा है और मांग मात्रा में जो x की मांग मात्रा में जो परिवर्तन है वो कम है। तो ये वस्तु कैसी सब्स्टिट्यूट है, अच्छी सब्स्टिट्यूट नहीं है, घटिया सब्स्टिट्यूट है। हमने अभी बताया पीछे कि वस्तु जितनी अच्छी सब्स्टिट्यूट होगी आड़ी लोच स्थानापन्न वस्तु की उतनी अधिक होती जाएगी। अगला है ये घटिया स्थानापन्न है। अगला है आड़ी लोच इकाई के बराबर, ये बराबर का परिवर्तन हो रहा है, बराबर का परिवर्तन हो रहा है। बराबर का परिवर्तन का मतलब यह है P1 T और T1। y की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बराबर है। अगर कीमत 4% फ्लैक्चुएट हो रही तो मांग भी 4% x की मांग, y की कीमत अगर 4% फ्लैक्चुएट हो रही है तो x की मांग भी 5% फ्लैक्चुएट हो रही, बराबर का परिवर्तन। अगला है इकाई से अधिक। इकाई से अधिक, इकाई से अधिक का मतलब परिवर्तन किसमें, मांग में परिवर्तन, परिवर्तन मांग में। चूँकि मांग की लोच हम ज्ञात कर रहे हैं तो मांग में परिवर्तन को हम देखते हैं उन कारकों के सापेक्ष जो एलिमेंट जो फैक्टर मांग को प्रभावित करते हैं। इकाई से अधिक, ये इकाई से अधिक का चित्र है। T1 कीमत में परिवर्तन कम हो रहा है और कीमत के सापेक्ष मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन अधिक हो रहा है। अगर यहाँ 3% का परिवर्तन फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो मांग में होने वाला फ्लैक्चुएशन जो है 5% का है। अच्छी सब्स्टिट्यूट है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं लेकिन अच्छी सब्स्टिट्यूट है। अच्छे, हमने अभी आपको बताया कि वस्तुएं जितनी अच्छी सब्स्टिट्यूट होंगी आड़ी लोच स्थानापन्न वस्तुओं की उतनी अधिक होगी और जितनी घटिया सब्स्टिट्यूट होंगी आड़ी लोच उतनी कम होगी। आगे आइए, दूसरा है पूरक वस्तुओं के संदर्भ में। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो संयुक्त रूप से प्रयोग होती हैं, जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है, एक के अभाव में दूसरे का कोई मतलब नहीं है। उदाहरण हमने दिया कार और पेट्रोल, बैट और बॉल, पेन और स्याही, इंक, ये संयुक्त वस्तुएं हैं। अगर एक है और दूसरी नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई यूज नहीं है। तो स्थानापन्न वस्तुओं में आड़ी या तिरछी लोच धनात्मक, पूरक वस्तुओं में आड़ी या तिरछी लोच ऋणात्मक होती है, क्योंकि पूरक वस्तुओं में एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग घट जाती है। ये चित्र को आप देखिए, ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है। ये है प्राइस ऑफ कार और ये है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। एक्स एक्सिस पर हमने पेट्रोल की डिमांड को प्रदर्शित किया है, वाई एक्सिस पर हमने कार की कीमत को प्रदर्शित किया है। जब कार की कीमत PO थी, अधिक थी, तो पेट्रोल की मांग OT थी, कम थी। क्यों? क्योंकि कार का प्रयोग करने वालों की संख्या कम थी, इसलिए पेट्रोल की मांग कम थी। और जब कार की कीमत घट गई, कार की कीमत घट कर के OP से OP P1O हो गई, तो पेट्रोल की मांग OT से बढ़कर के OT1 हो गई। OT1 मीन्स कीमत बढ़ी, कीमत घटी। इसका मतलब यह है कि कार की कीमत घटने के फलस्वरूप कार के प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ गई
और कार के प्रयोग करने वालों की संख्या जब बढ़ी तो पेट्रोल की मांग बढ़ गई। आड़ी पूरक वस्तुओं की लोच भी शून्य से अनंत तक होती है। नंबर 1, शून्य प्रतिलोच पूरक वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं, कीमत घट बढ़ रही है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बिल्कुल मांग स्थिर है, शून्य। दूसरा है अनंत, इनफाइनाइट। कीमत y वस्तु की कीमत स्थिर है, OP स्थिर है, लेकिन x वस्तु की मांग मात्रा में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो यहाँ ED बराबर 0 और यहाँ ED बराबर इनफाइनाइट, अनंत। अगला है प्रतिलोच इकाई के बराबर, पूरक वस्तुओं की प्रतिलोच इकाई के बराबर। इकाई के बराबर का मतलब यह है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बराबर का होता है। चित्र को देखिए, बराबर का परिवर्तन हो रहा है। यह आपका डिमांड कर्व है। y एक्सिस पर हमने y की कीमत को दिखाया है और x एक्सिस पर हमने x वस्तु की मांग मात्रा को प्रदर्शित किया है। बराबर का परिवर्तन, y की कीमत में अगर 5% का परिवर्तन हो रहा है तो x की मांग में भी 5% का परिवर्तन हो रहा है। अगर इसकी कीमत 5% बढ़ रही है तो x की मांग 5% घट रही है, और y की कीमत अगर 5% घट रही है तो x की मांग 5% बढ़ रही है। अपोजिट रिलेशन, कीमत y की कीमत और x की मांग मात्रा में अपोजिट रिलेशन, वहाँ आपने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन। तो इकाई के बराबर आड़ी वाली तिरछी लोच। तीसरा है इकाई से अधिक, तीसरा है इकाई से अधिक। इकाई से अधिक, अधिक का मतलब यह है कि कीमत के सापेक्ष मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक है। ये आपकी कीमत है, ये आपकी कीमत है और ये मांग मात्रा है। y एक्सिस पर हमने y वस्तु की कीमत और x एक्सिस पर हमने x वस्तु की मांग मात्रा को प्रदर्शित किया है। कीमत में परिवर्तन आप देखिए, कीमत में होने वाला परिवर्तन 3% का है। चित्र से आप देखिए, T और T1 का गैप, P और P1 का गैप। कीमत के सापेक्ष मांग मात्रा में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन है, अर्थात प्रतिलोच क्या है? इकाई से अधिक। कीमत के सापेक्ष, कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा, आनुपातिक परिवर्तन हो रहा, उसके सापेक्ष मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक है। अगला है पूरक वस्तुओं की प्रतिलोच इकाई से कम। इकाई से कम, P1 पूरक वस्तुओं की प्रतिलोच इकाई से कम, अर्थात y की कीमत में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप x की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन क्या है? कम है। ये अगर 5% का परिवर्तन हो रहा है, इसमें 5 से कम का परिवर्तन हो रहा है, 3% का परिवर्तन हो रहा है,
अर्थात y की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप x की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन कम है। इसको सूत्र में हम कैसे निकालेंगे? सूत्र वही है आपका जो आपने स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में देखा, ED बराबर चेंज इन Q अपान चेंज इन P मल्टीप्लाई P अपान Q। Q किसका? चूँकि ये देखिए ये आपका x एक्सिस है और y एक्सिस है, इस पर हमने क्वांटिटी को, इस पर हमने प्राइस को प्रदर्शित किया है, y की कीमत और x की मांग मात्रा। तो चेंज इन Q, Q किसका Q? x का Q। किसका P? y का P। P किसका P? y और Q किसका? x। इसी फार्मूले पे आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आता है, फार्मूला वही फार्मूला हर जगह है, कीमत लोच में, आय लोच में, आर या तिरछी लोच में। चित्र में आप समझने में कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। कहीं से दिक्कत आती हो, मेरा प्रयास होगा कि आपको हम संतुष्ट करेंगे, समझाएंगे। अगले वीडियो में मार्ग की लोच का चैप्टर यही ख़त्म होता है। कहीं आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बताएंगे, वहाँ हम आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।